नमस्कार, सुप्रभात। 5 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, यह दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 5 अप्रैल 2025 को शायद नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन महागौरी देवी की पूजा की जाती है। और मैं आपसे ये विनती करूँगा कि महागौरी की कथा ज़रूर एक बार पढ़ें। 5 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा सूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 5 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भी है। 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:12 पर शुरू होगी अष्टमी और 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 तक रहेगी। उसके बाद में नौमी चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बकरी काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और कहा जाता है कि सफलता 100% मिलने की संभावनाएं रहती हैं। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य यदि आपने शुरू कर दिया तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो कुछ ठीक रहेगा, लेकिन दिक्कतें इसमें भी हजार आने वाली है, मान के चलिएगा। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबेरे से 10:30 बजे सुबेरे तक है। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर सुबेरे 2 बजे से रात के 2 बजे से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 8:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 9:12 तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 2:24 दोपहर 12:24 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 5:12 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 3:36 से शुरू होकर 3:36 से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबेरे से शुरू होकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, यात्रा पे जाना है, कोई ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर या ऑफिस से इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है।
घर से अदरक या उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें खा के निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो अदरक या उड़द के दाल से बनी हुई चीज़ का सेवन करके तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, शुभ मुहूर्त पे ही यात्रा घर से यात्रा पे निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन और कार्यों को सफल बना सकें।